नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। कानपुर में एक इलाका है शास्त्री नगर, जहाँ पर रतन स्तुति अपार्टमेंट है। अभी विगत दिनों मैंने एक प्रकरण से अवगत कराया था, जो एक आशीष जैन का मामला था, जिनका आरोप था कि उनके बड़े भाई अमित जैन पर जो आरोप लगाया था, उस आरोप की जानकारी के लिए मैं आज इनके बड़े भाई से मिल रहा हूँ और जानता हूँ कि क्या मैटर है। इस प्रकार से अवगत कराएं और मुझे जानकारी दें। अमित जी, ये आप पर जो आरोप है आपके भाई द्वारा कि आपने आपने उनकी प्रॉपर्टी हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और उनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं और माँ को भी छुपा रखा है, ये क्या प्रकरण है, इससे अवगत कराएं। हमारे बीच में जो ये विवाद है, ये इस फ्लैट को लेकर के है। हमारा ये कहना है कि ये फ्लैट हमारा पैतृक है, पिताजी ने अपनी कमाई से लिया था, और छोटे भाई का ये कहना है कि ये फ्लैट उसने अपनी कमाई से खरीदा। तो इसी बात का विवाद है जो न्यायालय में लंबित है अभी। तो उसके बारे में तो वो न्यायालय में लंबित है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और जो उसने आरोप लगाया है कि ये फ्लैट जो है हमने इसका सामान हम जो है यहाँ से ले गए, तो आप स्वयं देख सकते हैं कि सारा सामान जो है यहाँ पर अपनी जगह पे हाँ, ही है। जैसा कि उनका ये कहना था कि आपने उनके पिताजी का सामान भी गायब कर रखा है फ्लैट से, तो वो क्या सामान, वो कौन सा सामान आपने गायब किया है, उससे अवगत कराएं। हम यहाँ से सिर्फ अपनी ज़रूरत का, जो बेसिक ज़रूरत का है, जैसे हमारे कपड़े, बच्चों की किताबें, वही यहाँ से लेकर के गए हैं। और हम यहाँ से इसलिए गए क्योंकि ये आज हम 1.5 साल से देख रहे हैं, ये हम यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। इसके ये तो यहाँ रहते नहीं, ये रहते हैं बाहर दिल्ली में। और यहाँ जब भी हमारे मुकदमे की तारीख पड़ती है तो ये आते हैं यहाँ पर और हमें जो है ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और हमें इतना प्रताड़ित किया है। तो हम आज जो है करीब 1.5-2 महीने से हम अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। लेकिन मेरी मम्मी मेरी मम्मी चूंकि डिमेंशिया पेशेंट है, वो यहाँ पर अपने इसी फ्लैट में थी और मेरी वाइफ उनकी सेवा पापा के जाने के बाद से जिस तरह अमित जी अवगत करा रहे हैं इस प्रकरण को, ऐसा प्रतीत होता है इन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं इनके भाई द्वारा सारे निराधार है। जिस तरह उनका कहना था प्रॉपर्टी हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और सारा सामान गायब कर दिया है, और मैं उस फ्लैट के अंदर हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारा फर्नीचर मौजूद है, और मैं देख रहा हूँ इनके बगल में इनकी मिसेज भी खड़ी है। मैं उनसे ही बात करता हूँ। आपको इस प्रकरण क्या जानकारी है, जो आरोप आपके पति पर लगाए गए हैं कितने सत्य हैं? जी सर, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। आप देखिए, हमारे रूम में हम अपना बेड, अलमारी तक जो कि मेरे मायके का है, वो तक हम सब यहीं छोड़ के गए हैं, खाली कपड़े लेके गए हैं। और किचन में आप देख सकते हैं सारे बर्तन एज इट इज पड़े हैं, कोई एक बर्तन हिला नहीं है, सब कुछ वहीं पड़ा है, कुछ भी हम लेके नहीं गए हैं। वो माताजी को ले जाना हमारी मजबूरी थी कि क्योंकि यहाँ पे केसा वाले ने बिजली काट दी थी और डिमेंशिया पेशेंट को हम ऐसी हालत में रख नहीं सकते थे। आज 2 महीने से हम अकेले रह रहे थे माताजी की देखभाल के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम माताजी की देखभाल करने आएंगे और इनकी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन वो लोग आए नहीं, तो हमें मजबूरी में उन्हें अपने साथ लेके जाना पड़ा। जैसा कि अमित जैन जी का कहना है, सारी सारी फादर की प्रॉपर्टी में जो भी सामान था सारा मौजूद है, और मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है और यहाँ मैं देख रहा हूँ सारे फर्नीचर मौजूद दिख रहे हैं मुझे। अंदर भी कैमरामैन साहब दिखाइए, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ रूम के अंदर सारी चीज अवेलेबल है, मौजूद है यहाँ पर, और ये बेड है यहाँ पे। और इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सोफा है, डाइनिंग है, टीवी है, सारा सामान मौजूद है। उनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ये प्रतीत हो रहा है कि झूठे आरोप लगाए गए हैं। और मैं देख रहा हूँ उनके पड़ोसी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनसे भी बात कर लूँ, उनसे पूछता हूँ। आपका क्या नाम है? ओम रमा अग्रवाल। मैडम, आप ये बताइए कि आपका किस फ्लैट पर रहती हैं आप? हम 306 में। 306 में। जैसा कि आशीष जैन ने अपने बड़े भाई अमित जैन पर जो आरोप लगाए हैं, इस बारे में आपको क्या जानकारी है? वो बिल्कुल सरल से झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है, इतना प्रताड़ित करता है इन लोगों को कि यहाँ तक कि फ्लैट वाले लोगों को भी गाली देता है। वॉचन बार्ड है, चाहे क्या नाम लोग मालिक हैं यहाँ के, जिसको आता है उसको गाली बकता है वो। और कहता है जैसा मैं इनका चिल्लाऊं। कहना है, जो पड़ोसी बता रहे हैं वो एक दमंगाई कर रहे हैं वो यहाँ पे, और किस तरह से यहाँ पे इन लोगों को परेशान कर रखा है और काफी प्रताड़ित किया इनके बड़े भाई अमित जैन ने ही बताया। जरा एक और मैं देख रहा हूँ बगल में एक महिला और है, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? चित्रा निगम।
आप किस फ्लैट में रहती हैं? हम 309 में। ये 309 में रहती हैं। आपको इस फ्लैट की क्या जानकारी है? जिस तरह से इनके छोटे भाई ने इन पर आरोप लगा रखा है, आशीष जैन ने अमित जैन के ऊपर, इसके बारे में क्या जानकारी है? वो तो एकदम गलत है सब कुछ, शुरू से आखिर तक हर चीज गलत है, आपका कहना है सारे आरोप निराधार हैं, निराधार है। गलत आरोप लगाए गए हैं। गलत आरोप लगाए गए, बहुत ज्यादा लगाए गए। इन लोग खाली परेशान करने के लिए वो परेशान कर रहे हैं। आपका कहना है वो इनको परेशान कर रहे हैं, आरोप निराधार है। अच्छा, आपको जानकारी प्रॉपर्टी किसकी है? ये तो जैसे भैया बताते हैं कि जैन जैन साहब की है। जैन। हाँ, पीसी जैन। इनका कहना है सीपी जैन साहब, इनके पीएन जैन साहब, जो इनके फादर हैं अमित जैन जी के, ये प्रॉपर्टी उनकी है। जैसा कि आशीष जैन का कहना था, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने अपने पैसों से अपनी सेल्फ मैंने परचेस की है और अपनी माँ के नाम कर दी है, और उस पर इनका नीयत खराब है अमित जैन जी की, वो इसको हड़पना चाहते हैं और इनका मुकदमा भी चल रहा कोर्ट में। कोर्ट का डिसीजन आया? नहीं साहब, अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। कोर्ट ने फिलहाल जो है इस फ्लैट पर यथास्थिति का आदेश पारित किया हुआ है और उसका जो है नोटिस बाहर फ्लैट के बाहर लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और ये इसी बात का विवाद है कि उसका ये कहना है कि ये फ्लैट उसने लिया, हमारा ये मानना है कि ये फ्लैट पिताजी ने लिया। तो कोई बात नहीं, हम तो भाई न्यायपालिका जो है जो सही फैसला होगा वो करेगी। वो अपने तथ्य सामने रखें, अगर उसने लिया है तो वो साबित करें कोर्ट में आकर के। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड कराए हैं, सारे साक्ष्य मैंने देखे, ऐसा प्रतीत होता है वो आरोप आप पर जो भी लगा रहे हैं वो निराधार लग रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपकी बात को मैं यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा। आप उनसे क्या कहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे? देखिए, हमारा ये विवाद तब शुरू हुआ था जब इसने मम्मी के फर्जी साइन करके बैंक से लोन लेने का प्रयास किया था, जो समय रहते मुझे मालूम चल गया और मैंने इसका लोन रुकवा दिया। वहां से ये जो है प्रेजुडियस हो गया और ये मेरे से खुन्नस मानने लग गया और ये वहीं से जो है ये सब बातें शुरू हुई थी। उसी के बाद हम जो है कोर्ट चले गए और कोर्ट में हमने जो है अपने सारे तथ्यों के साथ जो है, सारे दस्तावेजों के साथ, अभिलेखों के साथ हमने जो है अपनी बात को माननीय न्यायालय के सामने रखी है और न्यायालय ने जो है इसको यथास्थिति का आदेश पिछले जनवरी 2021 से, जो 2023 से किया हुआ है। इनका कहना है कि इस पे स्टे है, स्टे डिसीजन अभी नहीं आया है, वो डिसीजन जो आएगा वो मान होगा और इनका जो आरोप है सारे निर्दोष साबित हो रहे हैं आशीष जैन जी के। और मैं इनके साथ जाऊंगा। जो उनका आरोप था कि इन्होंने अपनी माँ को बहकाकर अपने साथ ले गए हैं और उन प्रॉपर्टी पर हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी माँ के नाम है। तो मैं भी इनकी माँ के पास भी पहुँच जाऊँगा और देखता हूँ मैं, क्योंकि एंटी करप्शन की टैगलाइन है भ्रष्टाचार जुर्म खिलाफ हर पल आपके साथ। आज एंटी करप्शन टीम ग्राउंड जीरो पर उतर कर पता लगा रही है इस प्रकरण का, दूध का दूध पानी पानी करेंगे। और देखता हूँ मैं इनकी पत्नी अमित जैन जी की कुछ बताना चाहती है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। जी मैडम, बताइए। जी सर, इस फ्लैट पे स्टे होने के बावजूद भी इन्होंने इन पे प्रेशर बनाने के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया और महिला अपराध में इनके ऊपर केस लगाया, जिसमें सारे अपार्टमेंट वालों ने गवाहियाँ दी है, जिसमें इनका कहना है कि ये इनके कमरे में जाके जाकाताकी करते हैं। तो सर, कमरे में उधर पीछे बालकनी में कहीं किसी एक पतले दुबले आदमी की जाने की घुसने की जगह नहीं। तो आप देख सकते हैं इनकी हेल्थ, तो आदमी कैसे जाएगा? मतलब उनके लगाए हुए सारे आरोप गलत हैं। मतलब उन्होंने हमें इस तरह इन सब चीज़ों से प्रताड़ित किया है कि हमको अपना ये 18 साल से जिस घर में रह रहे थे उस घर को छोड़ के जाना पड़ा। बच्चे इतने परेशान हो गए उनके रोज रोज के पुलिस बुलाने से, तमाशा करने से। बच्चे क्या, आप पड़ोसियों से पूछिए, रोज आए दिन यही लगा रहता है इस फ्लैट में। जैसे कि इनका कहना अमित जैन की वाइफ का इस तरह प्रताड़ित करते रहे वो आशीष जैन जी, जिसने मुझे मकान छोड़ना पड़ा और उन्होंने लाइट भी कटवा दी, इसलिए यहाँ रहने का दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं अलग फ्लैट में अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ। और मैं भी इनकी माँ से ही मिलता हूँ। जो उनका आरोप था कि माँ को लेके गायब कर दिया माँ को, तो देखता हूँ जाके सच्चाई क्या है। आइए कैमरामैन साहब, चलते हैं, पता लगाते हैं। अभी मैंने वो दिखाया, वो अपार्टमेंट जिसमें प्रॉपर्टी का विवाद था। अब वहाँ से जो अमित जैन पर जी पे आरोप लगा था, वो अपनी माँ को लेके लापता हो गए।
वो कहाँ लापता हो गए, जीरो ग्राउंड पर आकर आज एंटी करप्शन टीम ने पता लगाया। वो यहाँ पे कबाड़ी मार्केट में एक अपार्टमेंट में जो उन्होंने ले रखा है और वहाँ पे किराए पर रह रहे हैं, जबकि वहाँ पर लाइट ना होने के कारण इनको यहाँ मजबूरी में किराए पर लेना पड़ा मकान, और यहाँ पर अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। ये वो तारा जैन जी हैं जो आशीष जैन और अमित जैन की माँ हैं। या कैमरामैन साहब जरा पास से दिखाइए तारा जैन जी को, जो उनकी माँ है, जिनके नाम वो प्रॉपर्टी है, उनका कहना है। और इन पर आरोप है अमित जी पर ये हड़प रहे हैं। ये हड़प क्या रहे हैं, ये बल्कि माता जी की सेवा कर रहे हैं। उसको गलत रूप दे के बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है अमित जैन जी को, जिनकी छवि बिगाड़ी जा रही है। इस तरह मैं देख रहा हूँ, छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है इनके भाई के द्वारा, और मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ आपको। मैं इनके दोनों फ्लैट में आ चुका हूँ, आज मैं देख रहा हूँ, इनसे ही पूछता हूँ। मैंने तो देखा कि आपकी माँ कोमा में है और इस कंडीशन में है, उनके ये हालात में बोल भी नहीं पा रही हैं, ना उनसे कुछ बात भी हो पाएगी। मैंने प्रूफ हो गया इस बात का कि आपकी माँ सेहत कंडीशन में है और कोमा में है, और जैसा आपके भाई आरोप लगा रहे थे वो लेके लापता हो गए। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि अगर उसको लगता है हम लापता हो गए हैं लेकर के, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो यहाँ आ जाए और वो फ्लैट अपने घर पे आ जाए, और हम मम्मी को वहाँ पर जो है उसको सुपुर्द कर देंगे अगर वो ले जाना चाहता है। बस हमें वो इतना एश्योरेंस दे दे कि वो जो है मम्मी को बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे हम आज तक रखते आए हैं वैसे ही वो भी रखेगा। जैसा कि इनका कहना है, अगर वो माँ की सेवा कर सकते हैं तो वो आके माँ को अपने साथ रखें, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, और मकान की हमें कोई लालच नहीं है। सिर्फ मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ, और कोर्ट में जो स्टे कर रखा है, जो जिस दबंगाई से, जिस तरह से वो गलत तरीके से मकान हड़पना चाहते हैं, उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं हड़प रहा हूँ। सच्चाई जो कोर्ट द्वारा डिसाइड हो जाएगी वो सामने आ जाएगा। और मैं देखने की मैसेज कर लिए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसी हालत इनकी है, आज के युग में कोई नहीं करता है, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो कम से कम हमें ये तो हो कि हमें परेशान ना किया जाए। अगर हम किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं, तो जो वो उस तरह से हमें प्रताड़ित कर रहा है, बार-बार केस लगा के, ये वीडियो बना के, ना वो खुद कर रहे जैसा हैं। कि अभी अमित जी ने हमारे काफ़ी डॉक्यूमेंट दिखाए मुझे, सारे रिकॉर्ड दिए हैं कि आशीष जैन पे कई मुकदमे चल चुके हैं, 2 शादियां कर चुके हैं। ये क्या मामला है? बात यह है कि जो इसकी पूर्व पत्नी थी, जिससे इसका ये बताते हैं कि तलाक हो चुका है, हमें नहीं इसकी जानकारी है, और इससे पूर्व पत्नी से इनको एक बेटी भी है, और इसके वायलेंट नेचर की वजह से जो है उसने इसको छोड़ा था। मैं अभी उसके डॉक्यूमेंट दूंगा, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो है ये जो आरोप उसने हमको हमारे ऊपर लगाए हैं, हम आप ये बताइए, बिल्कुल ये एक समझ, छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि कोर्ट द्वारा फ्लैट पे स्टे होने के बाद वो फ्लैट छोड़ता कौन है। हमने तो कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान किया, और हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि हम वहां पर उसके इन सब क्रियाकलापों से हम प्रताड़ित हो चुके थे। हमने तो ये प्रताड़ित होकर के जो है वो फ्लैट छोड़ा है, और वो फ्लैट जो है आज भी वहीं अपनी जगह पर है। उसकी, हाँ, उसका सामान भी वहीं है, वो आपने अभी देख लिया। और वो जो है वहीं बगल में जो है बगल वाली आंटी जी के पास चाबी है, ये उसको जानता है। जैसा कि आपके पड़ोसियों ने और आपने सारे उसकी हमें जांच करवाई और दिखाया मुझे कि सारा जो भी आरोप था आप पर कि सारा अपने फादर का सारा सामान गायब कर रखा है, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं दिखा, सारा सामान मौजूद दिखा। और पड़ोसियों ने भी बयान दिए आशीष जैन के खिलाफ। अब मैं अगली प्रकरण में अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतार हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।